नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। इससे पहले के वीडियो में हमने जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग के बारे में पढ़ा था कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग होता क्या है। तो आज हम जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग के बारे में पढ़ेगा। फर्स्ट हम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझ लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। कि मान लीजिए कि आपके पास क्या है, कोई चीज़ है जो आपको डिफरेंट जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करनी है और उसको मापना है, परंतु उस चीज़ उस प्रोडक्ट को तब माप सकते हैं जब वो हमारी चीज़ में हो एक्सेस अमाउंट में हो, ज़्यादा मात्रा में हो, जिससे कि हम जब उसको है डिस्ट्रीब्यूट भी कर सके अलग अलग जगह। तो इसी केस में एब्जॉर्प्शन के केस में, ताकि जब भी हम जब एब्जॉर्प्शन के केस में देखा था कि जब कोई भी जो ड्रग है किसी चॉइस ऑफ रूट से हम लेते हैं तो वो ड्रग क्या है, एडमिनिस्टर होती है, फिर उसके बाद डिसइंटीग्रेट डिजोल्यूशन होती है, फिर एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्ब होने के बाद क्या है, वो हमारे क्या है सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो है आती है। सिस्टमिक सर्कुलेशन में आने के बाद क्या है, वो डिफरेंट डिफरेंट जो है कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो जो एब्जॉर्प्शन की हम डेफिनेशन की बात करें तो मेनली क्या है, जो भी ड्रग जो हमने एडमिनिस्टर की हमने ली, उसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो प्रेजेंट थे ड्रग के अंदर, ड्रग से जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट निकल कर ब्लड या सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचना क्या है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। उसके बाद जो ड्रग जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच गई है, वो क्या है, उस सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो ड्रग का जो कंसंट्रेशन है वो डेफिनेटली क्या है, ज़्यादा होगा। जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो उसका ड्रग का कंसंट्रेशन है सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने के बाद, वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू डिफरेंट कंपार्टमेंट। उसके बाद जो ड्रग है जो जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, उसके बाद क्या है, वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। चाहे वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जो अपने ऑर्गन आते हैं, हार्ट, किडनी वगैरह, तो वहाँ पर क्या है, वो हार्ट, ब्रेन, वहाँ पर क्या है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन की बात करें तो मेन क्या है, ड्रग का ब्लड में से निकलकर बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचना क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। हम थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं जो हमने अभी जाना। इट इज अ रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ अ ड्रग बिटवीन द वन कंपार्टमेंट टू अनदर कंपार्टमेंट, the blood to extravascular fluid या tissue. After a drug reaches the systemic circulation, it get distributed to various tissue. It should be cross several barrier before reaching the site of action. मतलब ड्रग का सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होती है वेरियस टिश्यू क्रॉस करके, जो बैरियर है, जो ब्लड ब्रेन बैरियर जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बाद जो है वो अपने साइट ऑफ एक्शन पर क्या है, पहुंचती है। जैसे ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की हमने, डिसइंटीग्रेट डिजोल्यूशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, या तो हमारी जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस थी, उसके बाद सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने के बाद क्या है, वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट क्या है, डिस्ट्रीब्यूट होगी। मेनली हम सोचते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो ड्रग का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो क्या हर बॉडी के पार्ट में क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता होगा, परंतु ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू आउट द बॉडी जो है, वो क्या है, मेजर जो फैक्टर है, कुछ फैक्टर है, उन पर डिपेंड करता है कि ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कितना होगा। तो हम कौन कौन से जो फैक्टर है अब उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है ब्लड फ्लो। जो ब्लड फ्लो है वो इंपॉर्टेंट रोल है ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि जो भी ड्रग जो एब्जॉर्प्शन है उसके बाद जो है हमारे ब्लड सिस्टम में सर्कुलेशन में पहुंचती है। अगर ब्लड का जो फ्लो है डिफरेंट टिश्यू में इक्वल होगा तो डेफिनेटली जो है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा, परंतु जो ब्लड का फ्लो है वो इक्वल नहीं होता। तो अगर ब्लड का परंतु जो ब्लड का फ्लो है जो है वो इक्वली नहीं होता, जिससे कि जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता। जहाँ ब्लड का फ्लो जो ज़्यादा होगा वहाँ जो ड्रग है ज़्यादा मात्रा में जो है डिजोल्व होगी ऑटोमेटिकली, और जहाँ ब्लड का फ्लो कम होगा वहाँ जो ड्रग है वो क्या है, मेनली क्या है, कुछ कम अमाउंट में जो है वहाँ पर पहुँचेगी। जैसे कि ब्लड फ्लो की बात करें हम, जैसे ग्रेटर, जहाँ पर ग्रेटर ब्लड फ्लो ज़्यादा अमाउंट में जो ब्लड फ्लो होता है इजीली ब्रेन और किडनी, लोअर होता है जहाँ पर स्केलेटल मसल्स और एडिपोज टिश्यू। मेनली एग्जांपल की बात करें तो थायोपेंटल सोडियम, जो कि एनेस्थेटिक यूज किया था, जो कि ब्लड के द्वारा डायरेक्टली फास्टर जो है वो ब्रेन के अंदर जो है पास होता है। तो ये हमने पढ़ा ब्लड फ्लो पर कैसे जो डिपेंड होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। अब हम बात करते हैं कैपिलरी परमिबिलिटी। कैपिलरी क्या है, ब्लड वेसल्स के छोटे छोटे जो पार्ट्स है उसको हम कहते हैं कैपिलरी कहते हैं। परमिबिलिटी क्या है, अंदर से होकर जाना। कैपिलरी जो वेसल्स है उनके अंदर से जो है ड्रग का जाना कैपिलरी परमिबिलिटी कहलाता है। अगर जो कैपिलरी जो परमिबिलिटी ज़्यादा होगी तो ड्रग जो है ज़्यादा जो पास आउट हो पाएगी कैपिलरी में से। अगर जो कैपिलरी परमिबिलिटी कम होगी तो ड्रग जो है अच्छी तरह से जो कैपिलरी जो वेसल्स है उसमें से जो है पास आउट बाहर नहीं आ पाएगा। मेनली जो कैपिलरी जो परमिबिलिटी है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। फर्स्ट क्या है, कैपिलरी के स्ट्रक्चर पर, दूसरा उसके नेचर ऑफ ड्रग पर। कैपिलरी स्ट्रक्चर पर क्या, अगर दो कैपिलरी के बीच का जो गैप है जो जंक्शन है जो उनके बीच का गैप होगा तो ड्रग जो है ईजिली से जो है अंदर
आ सकेगी। अगर दो कैपिलरी के बीच अगर टाइट जंक्शन होगा मतलब बाउंडेड हो गया, अच्छे टाइट जंक्शन होंगे, चिपे हुए होंगे, तो ड्रग जो इजीली है अंदर नहीं आ सकता, जिससे कि वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा। जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा, फर्स्ट जो है ये एंडोथेलियल सेल है लीवर का, सेकंड जो है ब्रेन का जो सेल है। इसमें जो आप देख रहे हैं जो जंक्शन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया जो अंदर है, उसके बाद ये अपर दे रहा है, अपर दिया हुआ ये क्या है, जंक्शन है। जैसे जंक्शन के बाद बीच में आप देख रहे हैं कि बीच में जो पोर जो है जगह है, जिससे कि जो लिपिड जो ड्रग है वो इजिली पास आउट हो रही है। दूसरा जो ब्रेन कैपिलरी का उसमें क्या है, टाइट जंक्शन है, जिससे कि जो ड्रग है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती है। तो हम बात करते हैं लिपिड सोल्यूबल ड्रग की बात है, तो इस हाइपरमेबिलिटी होने के कारण क्या है, वो इजीली जो है क्रॉस कर जाती है ब्लड ब्रेन बैरियर को, देन हाइड्रोफिलिक ड्रग जो वाटर सोल्यूबल ड्रग होती है उसके अकॉर्डिंग। तो लिपिड सोल्यूबल ड्रग जो है इजीली जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को जो है क्रॉस कर जाती है। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या है। जब हम कोई भी ड्रग लेते हैं तो वो ड्रग क्या हमारे ब्लड में पहुंचता है। ब्लड में पहुंचने के बाद जो है वो ड्रग क्या है, टू फॉर्म में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट क्या है, वन फॉर्म क्या है, फ्री फॉर्म। फ्री फॉर्म में रहना मतलब वो किसी भी जो प्लाज्मा के साथ क्या है बाइंड नहीं होगा, तो वो क्या है अपना फ्री ड्रग कहलाता है। ये फ्री ड्रग क्या है, अपना जो है डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस शो करेगा। अगर हम बात करते हैं दूसरी फॉर्म की, जो ड्रग बाइंडिंग प्रोटीन है, जो ड्रग है जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ जो है बाउंड होती है और क्या है बनाती है, मैक्रो मोलिक्यूल्स। मैक्रो का मतलब क्या है कि लार्ज मोलिक्यूल्स बनाती है, जो कि जो सेल की जो कैपिलरी है उससे क्या है बाहर नहीं आ पाते, जिससे कि जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता उस टाइम पर। परंतु जब जो फ्री ड्रग जो यूज़ हो जाएगी, मतलब जो फ्री ड्रग जो डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी पहले, अगर वो यूज़ हो जाएगी, उसका जो वॉल्यूम है वो कम होगा, तो यही जो प्लाज्मा प्रोटीन जो बाउंडेड ड्रग थी, जो मैक्रो मोलिक्यूल्स थी, तो ये जो ये बाउंडेड ड्रग थी वो क्या होगी, रिवर्सिबल होने लग जाएगी, मतलब अनबाउंडेड हो जाएगी। इनका जो बाउंडेड जो है वो टूटने लग जाएगा। उसके बाद जो ड्रग जो अलग हो गई है प्रोटीन से, वही जो है अपना एक्शन आगे क्या है शो करती है। जैसे हमने इसमें दिया, अब हम पढ़ते हैं प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या है। ऑन रीचिंग द सर्कुलेशन मोस्ट ड्रग जो बाइंड टू प्लाज्मा प्रोटीन, ड्रग प्लस प्लाज्मा प्रोटीन मिलकर का एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एसिडिक ड्रग जो मेनली जो बाइंड होती है वो एल्ब्यूमिन के साथ होती है, और जो बेसिक ड्रग होती है वो एसिड अल्फा एसिड ग्लाइकोल प्रोटीन के साथ क्या है बाउंड होती है। बात करते हैं हमने फ्री जो ड्रग के बारे में पढ़ा, फ्री और जो अनबाउंडेड जो फ्रैक्शन ऑफ ड्रग है वो ओनली अवेलेबल फॉर एक्शन एंड मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रिएशंस। द प्रोटीन बाउंडेड फॉर्म सर्व एज स्टोर ऑफ द ड्रग, जो बाउंडेड ड्रग है वो स्टोर करती है ड्रग को, एंड द ड्रग इज रिलीज्ड व्हेन फ्री ड्रग लेवल फॉल, मतलब जो फ्री ड्रग का जो पहले जो अवेलेबल जो एक्शन था वो कम होने लगता है, तो उसके बाद जो है ये जो प्रोटीन बाउंडेड जो है ये अनबाउंडेड हो जाती है, इनका जो बाउंडेड है वो टूटने लगता है, और जो ड्रग है अपना आगे जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। प्रोटीन बाउंडेड जो है प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन एंड एक्शन ऑफ ड्रग सम आइली, कौन कौन सी जो ड्रग है जो प्रोटीन के साथ ज़्यादा अमाउंट में जो बाइंडेड होती है, जैसे वारफिन होगा, टोलबुटामाइड होगा, डायजापाम होगा, एक्सेट्रा। तो नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं, जैसे स्ट्रक्चर में दिया गया है, फर्स्ट ये है ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर जो येलो कलर में जो पॉइंट दिया ये ड्रग है, और जो ब्लू है इसमें क्या है प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, ये फ्री फॉर्म में है। और आप ये जो ज़्यादा अमाउंट में एक गोल चक्कर जो आप देख रहे हो उसमें जैसे पीला पीला और नीला कलर की बाउंडेड फॉर्म है, जो प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग है कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाया हुआ है। जैसे कि ये वेस्कुलर कॉम्प्लेक्स में जाते हैं जो एक्स्ट्रा वेस्कुलर में, उसमें आप देख रहे हैं कि जो फ्री फॉर्म ड्रग है वो इजीली जो है पास आउट हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, और जो बाउंड्री ड्रग है वो क्या है रिपेल, वो उस टाइम पर क्या है बाउंड क्या है डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही। जब ये जो फ्री फॉर्म ड्रग है जो है पास आउट हो जाती है, मतलब इसका जो वॉल्यूम है वो कम होने लगता है, इसका एक्शन, उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन जो मतलब जो प्लाज्मा प्रोटीन जो बाउंडेड का कॉम्प्लेक्स बना था, जैसे कि आप यहाँ पर डिसोसिएट लिखा हुआ है, यहाँ पर जो है ये कॉम्प्लेक्स क्या है टूटने लगता है, जैसे कि जो प्रोटीन चैनल था वो अलग होने लगता है और जो ड्रग है वो अलग होने लगती है। उसके बाद जो ड्रग है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, अपना आगे का एक्शन जो डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए जो है सो हो जाती है। अब हम बात करते हैं लिपोफिलिसिटी क्या है। लिपोफिलिसिटी का मतलब है लिपिड सोल्यूबल ड्रग। लिपिड सोल्यूबल ड्रग मतलब क्या, कैन इजीली क्रॉस मेम्ब्रेन। लिपिड सोल्यूबल ड्रग जो है इजीली जो है जो मेम्ब्रेन होती है, जो बैरियर होते हैं, उनको क्या क्रॉस होकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब हम बात करते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा, री का मतलब क्या, दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट हो जाना। दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट कैसे, जो भी ड्रग है जो हाई लिपिड सोल्यूबल होती है उसकी जो एफिनिटी है हाई होगी ब्रेन और हार्ट किडनी में बाइंड होने पर। जो ब्रेन जो हार्ट किडनी है, जहाँ पर जो ग्रेटर जो ब्लड फ्लो हो रहा था, वहाँ पर जो उसकी एफिनिटी होगी जो ड्रग की बाइंड होने की लिपिड सोल्यूबल की, वो क्या है ज़्यादा होगी। परंतु जो कुछ देर बाद है जो वही ड्रग जो है इन ऑर्गन पर बाउंड हुई थी, वो वापस क्या है रिलीज होगी लो एफिनिटी वाले, जहाँ पर जो लो ब्लड फ्लो हो रहा था, तो वो जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग है जो लो एफिनिटी जो वाले जो
ऑर्गन्स हैं वहाँ पर जाकर क्या है रिलीज होगी और वहाँ पर क्या है डिस्ट्रीब्यूट होगी। जैसे हम पढ़ते हैं व्हेन आई लिपिड सोलुबल ड्रग आर गिवन जैसे आईवी और इनहेलेशन दे गेट रैपिडली डिस्ट्रीब्यूट इनटू हाईली परफ्यूज टिश्यू लाइक ब्रेन हार्ट एंड किडनी, बट दे गेट रीडिस्ट्रीब्यूट इनटू लेस मस्कुलर जो टिश्यू है जैसे कि हमने स्केलेटल मसल्स हो गए, फैटी टिश्यूज मसल्स हो गए, तो इनके अंदर क्या है ये दोबारा से क्या है रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है, रिजल्ट इन टर्मिनेशन ऑफ द एक्शन ऑफ दिस ड्रग। तो नेक्स्ट हम जो बात करते हैं वो है टिश्यू बाइंडिंग। टिश्यू बाइंडिंग पर कैसे जो फैक्टर है वो डिपेंड करता है। अब देख रहे हैं कि कुछ ड्रग जो है बाउंड होती है सर्टेन टिश्यू के साथ कॉन्स्टिट्यूएंट बिकॉज ऑफ स्पेशल जो एफिनिटी होती है इनकी। टिश्यू बाइंडिंग डिले एलिमिनेशंस एंड दस प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग, फॉर एग्जांपल जैसे लिपिड सोलुबल ड्रग आर टू एडिपोज टिश्यू, जो लिपिड सोलुबल ड्रग जो है वो बाउंड होती है एडिपोज टिश्यू के साथ। नेक्स्ट है ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर हमने पढ़ा था, उसमें एग्जाम्पल के थ्रू समझा जिसमें कि टाइट जंक्शन होता है। तो एंडोथेलियल जो सेल है ऑफ द ब्रेन कैपिलरी, ब्रेन के जो कैपिलरीज है जो सेल है उसके ऊपर जो एक जो सेल प्रेजेंट होती है वो क्या है एंडोथेलियल नाम होता है उसका। लैक इंट्रासेलुलर पोर एंड इंस्टेड है जो उनके बीच में क्या होता है टाइट जंक्शन जो है प्रेजेंट होता है। ओनली जो इसमें जो है लिपिड सोलुबल जो हाईली लिपिड सोलुबल ड्रग है वो क्रॉस कर सकती है इस मेम्ब्रेन को। थोड़ी लो लिपिड सोलुबल ड्रग अभी भी क्रॉस करती है परंतु उसका क्या है कैरियर की आवश्यकता होगी उनको क्रॉस करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो वॉल्यूम ड्रग का जिस पर पूरे ड्रग को क्या है डिजोल्व कर सकते हैं। कितने वॉल्यूम ऑफ ड्रग पर जो हमने ड्रग लिया उसको क्या है डिजोल्व कर सकते हैं। हम सीधी बात करेंगे जो कंसंट्रेशन है हमारे प्लाज्मा कंसंट्रेशन के, जो भी ड्रग का जो वॉल्यूम है वो हमारे प्लाज्मा कंसंट्रेशन के इक्वल होना चाहिए थ्रू आउट द बॉडी। जैसे इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम नेसेसरी टू एकोमोडेट द एंटायर अमाउंट ऑफ द ड्रग इफ द कंसंट्रेशन थ्रू आउट द बॉडी वर इक्वल टू दैट इन प्लाज्मा। मतलब तो थ्रू आउट जो बॉडी है जो ड्रग का जो अमाउंट है वो इक्वल होनी चाहिए प्लाज्मा कंसंट्रेशन के। इट रिलेट द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी टू द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन प्लाज्मा। अब हम इसके फॉर्मूला की बात करें तो जो बी डी क्या है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी कितने अमाउंट ऑफ ड्रग हमने लिया और जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन के कितने प्लाज्मा कंसंट्रेशन के अंदर जो है वो इक्विलिब्रियम है। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं, इफ द डोज ऑफ ए ड्रग इज गिवन 500 mg की जो डोज है ड्रग की एंड अटेन ए यूनिफॉर्म जो कंसंट्रेशन है वो क्या 10 mg है पर लीटर, तो इन द बॉडी इट वी डी जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना 50 लीटर। 500 mg अमाउंट ऑफ ड्रग होगी इन द बॉडी 500 mg, प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितनी है 10 mg है पर लीटर, तो 10 से को जो 500 को हम 10 से काटेंगे तो 50 लीटर के अंदर जो है उसका जो है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा ड्रग का। तो धन्यवाद दोस्तों, आज जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग के बारे में पढ़ा। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम जो है हमें मेटाबॉलिज्म और जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन है जो है उनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।